कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। थोड़ी सी अगर अपन बात करें तो हमने क्या देखा था, हमने NiCl4 एक तो ये कंपाउंड की बात करी थी 2 नेगेटिव, दूसरा हमने देखा था NiCl4 2 नेगेटिव। इन दोनों कंपाउंड्स को हमने डिस्कस कर लिया था। कैसे कि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। Ni मेटल है, मेटल के 4 बॉन्ड, इस मेटल के 4 बॉन्ड, Ni मेटल है, दोनों साइड ही कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो क्या शेप आती है वो कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल आती है। और यहाँ पर शेप कौन सी आती है कंपाउंड की, यहाँ कंपाउंड की शेप आती है स्क्वायर प्लेनर। हमने यही देखा था ना। इसके बाद बात करते हैं टेट्राहेड्रल शेप क्यों आती है, बिकॉज द हाइब्रिडेशन इज sp3। इसमें ऐसी शेप क्यों आती है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, dsp2। ठीक है, तो इतना हमने अपने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना। इसमें था क्या, NiCO4 में CO कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी इसकी, वो ट्रिक क्या थी कि अगर ये 5 लिगेंड आ जाते हैं, फिर बाहर आई और कौन सा है, H2O। अगर ये 5 लिगेंड आ जाए तो ये वीक है तो पेयरिंग नहीं करेंगे। और जैसे ही CO आ गया या CN आ गए तो ये क्या कर देते हैं, पेयरिंग। तो जब इसकी पेयरिंग करवाओगे, देखो Ni यहाँ पर, Ni यहाँ पर, Ni यहाँ पर, तो सेम ही तो है, कर लोगे ना इतना। तो साइनाइड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा। ये भी क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। और पेयरिंग होने के बाद इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप आएगी। ये दोनों मैंने सॉल्व करवा लिए थे, इसको तुम खुद से करके देखना। अपन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस। देखो यहाँ पे लिखा एग्जांपल, एक सेकेंड, CO यहाँ लिखा COF6 और ये लिख दिया मैंने 3 नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल 3 है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे जो हमें इजीली बात पता लग जाए। सबको डिफ्रेंशिएट कर दो, जितनी हमें आता है ना उसको तुम यहाँ पे रफली लिख दिया करो। कैसे, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, फिर डायग्राम भी बनेगा ना, इसलिए COF6 और ये लिखा 3 नेगेटिव। अब मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि जो हमें पता है वो लिख दो। कैसे, कोबाल्ट क्या है यहाँ पर, मेटल है ना। फ्लोरीन क्या है यहाँ पर, लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बताओ, 5 लिगेंड वीक है ना, फिर कल बाहर आई तो ये कौन सा लिगेंड हो गया, वीक। तो हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। सबसे पहले काम यही करना कि साइड में लिख देना कि ये कौन सा लिगेंड है अपने क्वेश्चन में, वीक लिगेंड है। इतना करने के बाद स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट करोगे, कोबाल्ट यहाँ लिख दिया हमने, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। ठीक है, 27 करने के बाद इसका हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखोगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ तुम्हें याद रखने के लिए, जिससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। CO, इसकी मैंने ट्रिक तुम्हें पहले वाले लेक्चर्स में बता रखी है कि कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, आर्गन कितना आ गया, 18 के बाद क्या लिखोगे, एक तो 3D और एक क्या लिखेंगे अपन, 4s। ठीक है, अब चाहे तो तुम ये भी कर सकते हो कि 4s है, चलो पहले इतना करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 27 लिखा हुआ है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, डायरेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करना हमें। 2 और ये क्या है यहाँ पर, 7, 2 ही तो डिजिट है, एक 2 है और एक कौन सी है, 7। S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, और D में कितने जाएंगे यहाँ पर, 7। ठीक है, इसके बाद क्या करना है तुम्हें, 4s हो गया तो 4p। एक सेकेंड, पहले हमने यहाँ तक कर लिया। S में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, और D में कितने जाएंगे यहाँ पर, 7, क्योंकि S में 2 ही जा सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है तुम्हें, सपोज करो यहाँ पर 28 होता है ना, तो ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है। अगर 28 होता तो अपन क्या लिखते हैं, आर्गन लिखेंगे, आर्गन के बाद 3D और क्या है यहाँ पर, 4s, 2 है ना। तो क्या करोगे, देखो 3D भी है, 4s भी है, तो यहाँ से ये 2 है, S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, रिमेनिंग कितने हो गए, 8, तो ये किस में जाएंगे, D। शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट कर लेना, 2 8 2 7 2 6 ऐसे। तो अब कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखो
अगर कहीं पर क्या हो, जैसे यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है तो 1 के साथ क्या आता है, 1s आता है, फिक्स है। n इक्वल्स टू 2 है तो 2 के साथ क्या आता है, 2s, और क्या आता है, 2p। n इक्वल्स टू 3 है तो क्या आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, और क्या आएगा, 3d आएगा। दोबारा देखो, 1 है तो 1s, 2 है तो 2 पार्ट्स आएंगे, 2 सबशेल आएंगे, 2s आएगा, और क्या आएगा, 2p। 3 है तो ये 3 आते हैं। और अगर मैं बोलूँ n इक्वल्स टू 4 है तो कितने आएंगे, बोलो अपने आप बता दो। 1 के साथ 1s एक ही आएगा, 2 के साथ 2 आएंगे, 3 के साथ 3 आएंगे, तो 4 के साथ 4 आएंगे। और वो कौन से आते हैं, 4s, 4p, 4d, और कौन सा आएगा, 4m। ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं पर हमारे पास क्या आ जाए, 4s है, तो तुम अपने आप बात ये समझ जाना कि अगर किसी मेटल के पास 4s है तो 100% उसके पास 4p भी होगा, 4d भी होगा, और 4f भी होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोबाल्ट के पास हमने शो किसको किया है, सिर्फ 4s को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s में है। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके पास 4p नहीं है, 4d नहीं है, 4f नहीं है। अगर यहाँ पर 4s हमने लिख दिया है तो इसका मतलब तुम ये हमेशा के लिए याद रख लो कि 4p भी होगा, 4d भी होगा, और 4f भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ एक को लिख दिया यहाँ पर 4p, एक को लिख देते, और इसके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो कि एक घर में 2 रूम है, ठीक है, 4s है, 4s रूम है, और कौन सा रूम है, 4p रूम है। तो 4s में तो कोई रह रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन 4p वाला रूम कैसा है, वेकेंट है, उसके पास कोई नहीं है। ठीक है, बन तो गए, 4s भी है एक घर में रूम, और 4p भी है, और 4s में रहने वाला है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4p में कोई रहने वाला नहीं आया यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना हो गया, 4p 0। इतना कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट हमें करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का। मेटल कौन है, कोबाल्ट, लिख दिया हमने। फिर हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कोबाल्ट पर हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज। चार्ज फाइंड करते हैं, इन सबको हटा देते हैं यहाँ से। देखो कोबाल्ट पर चार्ज फाइंड करो, कैसे करोगे, इसको साइड में यहाँ कर लेते हैं, COF6, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 3- यही है ना। चार्ज फाइंड करोगे, किस पे करते हैं चार्ज फाइंड, बता रखा है मैंने पहले वाले लेक्चर्स में। क्या करते हैं, X मेटल पे चार्ज फाइंड करते हैं, ये मेटल है कोबाल्ट। फिर एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज है, एक फ्लोरीन पे होता है -1, तो कितने फ्लोरीन है यहाँ पर, 6 फ्लोरीन है ना। एक फ्लोरीन पे -1, तो 6 पे कितना आना है, -6 आएगा। ठीक है, एक फ्लोरीन पे कितना है, -1। अगर मैं यहाँ पे एक और फ्लोरीन लगा दूँ तो कितने हो गए, 2 हो गए ना। अब कितना चार्ज हो गया, -1 कितना हो गया, -2 हो गया। ऐसे ही एक और लगाओ, कितना हो गया, -3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, एक फ्लोरीन पे चार्ज है -1, तो 6 पे कितना होगा, तो 6 पे होगा -6, तो ये हो गया -6 इक्वल्स टू पूरे कंपाउंड पे बताओ कितना चार्ज है, इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज है -3। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, -3। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू +3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो +3। इसका मतलब ये हुआ, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जब कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े उसको, 3। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे अपन कोबाल्ट पे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3rd, क्योंकि चार्ज कितना है, +3 है, तो उसको रोमन वर्ड्स में लिखेंगे। प्लस इक्वल्स टू में क्या आएगा, यहाँ पे आर्गन आ जाएगा। ये कितना हो गया यहाँ पर, 18। इतना तो हम कर ही लेंगे, 18। इसके बाद क्या करोगे, अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आउटर मोस्ट वाले में से। कौन है सबसे बाहर वाला, एक 4s है, यहाँ से गए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब बताओ एक कहाँ से जाएगा, एक जाएगा कहाँ से, भाई 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं ना, और 3 का मतलब 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से जाएगा। जब एक यहाँ से चला गया तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3d 6, और 4s कितना हो गया, 0। 4p तो पहले से ही क्या था, 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में से, वो हमने निकाल दिए। अब 4s में तो 2 ही थे ना, 2 गए, तो एक कहाँ से जाएगा, 3d में से। इतना करने के बाद तुम लिखोगे ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे, देखो इसको डाल देते हैं यहाँ से, नो नीड।
देखो स्टार्ट करते हैं, डी बनाओ। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल है। ये हो गए 5 ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4s, ये लिखा मैंने यहाँ पर 4s और ये बना दिया यहाँ पर 4p, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो। कैसे करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन फिल? अच्छा, आर्गन स्टेबल होता है, ठीक है, तो इसको हमने एक रख दिया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3D से। तो 1 1 सब में इलेक्ट्रॉन, पहले 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद D6 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा वापस से, ठीक है। क्या हो गया ये हो गया 3D और ये क्या हो गया यहाँ पर 6। फिर इसके बाद यहाँ पे 4s देखो क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो 4s 0 और 4p भी क्या होगा 0। अभी तक हमने जो भी बात करी है ना वो किसकी करी है? हमने करी है कोबाल्ट मेटल की। क्या क्या बात कर ली हमने? एक बात तो हमने ये करी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। फिर हमने क्या बात करी कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे उसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहाँ से और ये आ गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे किसकी? लिगेंड की। और लिगेंड क्या है देख के बताओ एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में लिगेंड क्या है हमने पढ़ रखा है ना कि मेटल के जस्ट बाद कौन है यहाँ पर? फ्लोरीन, F, वो क्या हो जाएगा? लिगेंड। तो वीडियो पॉज करो और अपने आप सोचो कि फ्लोरीन कौन सा लिगेंड है, सोच के बताओ। देख लिया ना कैसा, कौन सा लिगेंड है? F नेगेटिव इज़ अ वीक लिगेंड। पता है हमें ये बात, 5 लिगेंड वीक है, तो F नेगेटिव वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड क्या करेगा? वीक है ना, तो बताओ इसके पास पावर है क्या? नहीं है पावर, तो ये पेयरिंग क्या होगी? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर्स। लिख देते हैं यहाँ पर, कैसे लिखेंगे? सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर्स, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। अब इसके बाद क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा। वीक लिगेंड है ना, तो वीक लिगेंड आते ही एक बात याद रख लो, नो चेंज, इतना याद कर लो। वीक लिगेंड आ जाए तो नो चेंज, तो वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड कौन से हैं? 5 वीक लिगेंड है। मैंने बार बार बता रखे हैं तुम्हें, आज वाली वीडियो में भी बताया है मैंने कि 5 लिगेंड क्या है? वीक है। फिर भी नहीं याद हो तो ऊपर टॉप पे लिख लिया करो, FCl Br I और कौन सा है? H2O। ये 5 कौन से लिगेंड है? वीक लिगेंड है, उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जब भी वीक लिगेंड आ जाए तो नो चेंज, इसका मतलब इसको कुछ नहीं करना, ये जैसा है ना वैसा ही रहेगा। अब क्या हुआ? यहाँ पे कितने फ्लोरीन है? देखो देखो कितने फ्लोरीन है? 6। और फ्लोरीन क्या है? लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर देना, तो ये क्या देगा? लोन पेयर देगा, सही है। अब एक बात सुनो, इनके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है ना, चाहे 1 है चाहे 2 है, लेकिन है। तो फ्लोरीन यहाँ पर नहीं आएगा लोन पेयर देने। फ्लोरीन कहाँ से देना स्टार्ट करेगा? यहाँ से। फ्लोरीन आया लोन पेयर देने, किसको लोन पेयर देगा? कोबाल्ट को, ठीक है। फ्लोरीन लोन पेयर देगा किसको? कोबाल्ट को। ये है कोबाल्ट, ये जगह है यहाँ पर। तो फ्लोरीन के लोन पेयर यहाँ आएंगे। अब होगा क्या? देखो जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, ये फ्लोरीन एक क्या करेगा? यहाँ लोन पेयर देगा, इसमें देगा एक लोन पेयर, ठीक है। फिर आया दूसरा फ्लोरीन F नेगेटिव, वो यहाँ लोन पेयर देगा। फिर आया तीसरा, वो क्या करेगा? वो यहाँ लोन पेयर देगा, F नेगेटिव, ये यहाँ देगा। कितने अपने आ गए? 4 आ गए ना अपने पास, लेकिन है कितने यहाँ पर? 6, तो 2 और रह गए। अब बताओ क्या करें? इनको दे नहीं सकता क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। ये हमने 4 लिखे, अब क्या करें बताओ? देखो सुनो क्या होगा इसके बाद? 4s है, 4p है, तो बताओ और क्या होगा? मैंने कहा था ना तुमसे एक बात, अगर 4s है तो 4p भी होगा और 4d भी होगा, यानी इसके पास क्या है? 4d भी है। वो अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर 4 ही है तो अपन 4 लिखते, डी की जरूरत ही नहीं थी दिखाने की। लेकिन अब हमें पता है कि 6 फ्लोरीन है, तो हमें यहाँ पे और बनाने पड़ेंगे, और ये भर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 4d भी बना दिया क्योंकि हमें ज़रूरत है 4d 0। अब यहाँ पे कौन आया? 2 फ्लोरीन आ गए, और ये क्या देंगे यहाँ से? लोन पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने फ्लोरीन है? 6। इसके बाद जो काम में आ रहे हैं ना, यहाँ से तो स्टार्टिंग हो रही है। फ्लोरीन कहाँ से देना स्टार्ट कर रहा है? यहाँ से। तो इसको कर दो ऐसे एक बॉक्स में बंद। किस किस को बॉक्स में बंद करोगे? जहाँ जहाँ फ्लोरीन लोन पेयर दे रहा है, यहाँ दे रहा है इसमें, ठीक है। और कहाँ दे रहा है? इसमें भी दे रहा है, इधर भी, और यहाँ तक 2d है ना, ये वाली।
ऐसे कर लो, मार्क कर लो, और यहाँ पर काउंट करो कितने हैं यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6। तो इस 6 वेकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन क्या दे रहा है, लोन पेयर। ठीक है, अब इस 6 को अपन यहाँ बनाते हैं नीचे, ये बना दिया ऐसे। क्यों बनाया एक साथ, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि इस 6 ऑर्बिटल में फ्लोरीन के क्या जाने वाले लोन पेयर। तो इन 6 को हमने एक साथ बना दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से और क्या आएंगे इनके पास, लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर हमने ऐसे दिखा दी। ठीक है, अगर मैं तुमसे बात करूँ कि लोन पेयर किसने दिए, फ्लोरीन ने, तो ये लो F नेगेटिव। कितने फ्लोरीन ने दिए, 6 ने दिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लोन पेयर गिवन बाय 6 फ्लोराइड, ऐसे लिखते हैं LP गिवन बाय 6F नेगेटिव या लिगेंड, 6F नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर ये लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद ये बताओ ये भी तो है, तो इसको हमने कुछ किया क्या, नो चेंज है ना, नो चेंज है तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको ऐसे ही लिख दो, कैसे लिखे, जैसा है वैसे लिखते। ठीक है, और इसके बाद ये पूरा किसको बताएगा, इसकी स्ट्रक्चर को बताएगा, CuF6 3 नेगेटिव। इसके बाद यहाँ देखो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। एक तो S का आ रहा है, तो यहाँ लिखा मैंने S। P काम में आ रहा है, P लिखा। कितने P यूज में आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, P3। D कितने यूज में आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, तो यहाँ लिखा sp3d2। अब क्योंकि इन्होंने क्या करा, बॉन्ड बनाया है, तो हम बॉन्ड बनाने वालों को क्या लिखते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बनाया है तभी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए, लोन पेयर आ गए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें कौन सा आ गया, sp3d2। ठीक है, इतना नोट करो। फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके बाद, नीचे वाला देखिए, ऐसे देख लो। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से, लोन पेयर गिवन बाय 6 फ्लोराइड लिगेंड, और हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट्स बोली ना उनको ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर पूरे ओवरऑल बात करो, जब इसकी ओवरऑल बात करोगे तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, ये तो पेयर्ड ही रहेंगे, है ना, लोन पेयर दे रहा है तो पेयर्ड रहेंगे। हाँ देखो इसमें ये क्या है, अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड, और ये क्या है, पेयर्ड। ओवरऑल बात करोगे तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, अनपेयर्ड। तो इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो तुम्हें तो क्या करना है, इसके नीचे लिखना, और मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ऐसे ये पॉइंट्स हैं उनके बारे में लिखते रहना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। इसके बाद हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कौन सा आएगा, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। बताई थी तुम्हें ये बात मैंने पहले। अगर पेयर्ड होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डाईमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर। फिर इसके बाद कौन कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर दिए थे वो भी लिखो, sp3d2, और शेप कौन सी आएगी, शेप आएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या लिखते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कौन सी आएगी, शेप आएगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप को कैसे बनाओगे, ऑक्टाहेड्रल शेप बना लेते हैं, CO, ये 4 हो गए यहाँ पर, ये 5, और ये क्या हो गया यहाँ पर 6, फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे, मतलब ऐसे करो, 4 तो यहाँ लगा दो। ठीक है, ये हो गए 4, अब 2 कहाँ रह गए, एक ऊपर और एक कहाँ आएगा नीचे।
ओवरऑल बात करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 माइनस। ठीक है, ये हो गई इसकी शेप। इसको रख देते हैं यहाँ से। अब अपने पास एक एग्जांपल और रह गया, कौन सा, CO NH3 होल 6 3+। एग्जांपल नंबर 4 है, इसको करते हैं, इसको नोट कर लो पहले। करें स्टार्ट। CO NH3 होल 6 3+। और नहीं तो ऐसे करो, वीडियो पॉज करो, करना है स्टार्ट करो, मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करते जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, तुम भी साथ साथ करते जाओ। सबसे पहले कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 27 होता है कोबाल्ट 27। यहाँ लिखा आर्गन 18 3d7 और 4s2। ठीक है, और अपन एक चीज़ तो लिखते ही है, क्या 4s है तो 4p होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, इतना हम जानते हैं ना, 2 और 7 कर ही देंगे। फिर इसके बाद चार्ज फाइंड करो इस पर, कोबाल्ट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, क्या करोगे, देखो साइड में करते हैं। कोबाल्ट NH3 होल 6, यहाँ लिखा 3+, सॉल्व करो। कोबाल्ट पे क्या आएगा x। अमोनिया पे कोई चार्ज होता है क्या, अमोनिया NH3 नहीं होता, 0 होता है, तो एक अमोनिया पे 0, तो 6 पे भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 0 इक्वल्स टू पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज होगा। देखो दोबारा, कोबाल्ट पर क्या आ गया, x आ गया, NH3 पर क्या आ गया 0, एक NH3 पर 0 है, तो 6 पर भी कितना आएगा, 0 ही आना है। पूरे पे कितना चार्ज है, +3, पूरे कंपाउंड पे +3 चार्ज है, इक्वल्स टू में यहाँ लिख दिया। फिर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +3। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोबाल्ट किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, NH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं कैसे, CO, और CO के आगे लिखा है यहाँ पे 3 इक्वल्स टू। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर आर्गन। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, सबसे आउटर वाले में से, वैलेंस वाले में से, इसमें तो है ही नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए, है ना, अब ये भी किया था। और एक कहाँ से जाएगा, D में से, क्या हो जाएगा 3d6 4s 0 और 4p भी क्या हो गया 0। फिर इसके बाद क्या करते हैं, D बनाओ, तो D में ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया यहाँ पर 6, क्या बन गया, ये 3d6 बन गया। ये क्या आएगा यहाँ पर 4s और ये क्या आएगा यहाँ पर 4p। इतना ठीक है। अभी तक किसकी बात करी है, कोबाल्ट की बात करी है। आप किसकी करोगे, NH3। और NH3 कौन सा लिगेंड होता है, NH3 कौन सा लिगेंड है, याद करो, क्या बताया था, फिर कल बाहर आई FCl BRI और H2O, ये 5 कौन से होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, हर बार हर एग्जाम्पल में बार बार रिपीट करिए, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। वो 5 तो कैसे हैं, वीक हैं, और NH3 कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग वाले के पास पावर है ना, कराओ अपने आप, वीडियो पॉज करो, अपने आप कराओ, क्या करेगा ये। देखो यहाँ पे हमने पढ़ रखा है ना, NH3 कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, पेयरिंग। पेयरिंग मतलब किसी को भी क्या रहने नहीं देगा, अकेला रहने नहीं देगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगी, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। ये वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अब क्या होगा वो मैं इसको यहाँ बनाती हूँ, देखो ये ऐसे हो गया। इसके बाद यहाँ पर अपन लिखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, है ना। ये देखो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर था, एक यहाँ से आया, यहाँ से आ गया, तो देखो दोबारा एक तो ये रहा और दूसरा यहाँ से आ रहा है इस वाले से, तो ये वाली पेयरिंग हो गई। फिर एक नेक्स्ट वाला और इसकी पेयरिंग हो गई, यहाँ से ये वाला आया, इधर आ गया ये वाला, ये पेयरिंग हो गई। ठीक है, कुछ नहीं करना, तो पेयरिंग करवानी है बस। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए, तो ये दोनों कैसे हो गए, खाली हो गए, वेकेंट हो गए। अब जो रह गया उसको लिखो 4s और ये क्या यहाँ पर 4p। ठीक है, इसे क्या लिखोगे 3d6, ये 4s ही रहेगा और ये क्या रहेगा 4p। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है, लिगेंड ने अपना एक काम किया है, कौन सा, पेयरिंग, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अब लिगेंड का अपन बात करें तो एक काम तो इसका फिक्स ही रहता है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। एक ये जो लिगेंड होता है ना, उसका एक काम फिक्स है, कौन सा, वर्क, लोन पेयर डोनर।
तो NH3 क्यों आया है CO के पास, उसका मेन काम क्या था, लोन पेयर देना। अब ये लोन पेयर देगा, कौन लोन पेयर देगा, लिगेंड, और लिगेंड कौन है, NH3, ठीक है। तो अब तुम ये देखो NH3 जो लोन पेयर देने वाला है ना, ये NH3 लोन पेयर कहाँ देगा, इसमें देगा क्या, नहीं, यहाँ लोन पेयर देगा, नहीं, यहाँ भी नहीं देगा, क्योंकि इनके पास तो पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। कहाँ देगा लोन पेयर, यहाँ देगा, ठीक है, इसमें देगा लोन पेयर, और आगे वालों में देखो करते हैं इसको सॉल्व, ऐसे यहाँ से देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, NH3 आया और अपने लोन पेयर इसको देगा, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वेकेंट है। फिर NH3 आया, यहाँ लोन पेयर देगा, एक NH3 अपना यहाँ लोन पेयर देगा, कितने हो गए, 3 है, कितने यहाँ पर 6, तो आगे दो। फिर NH3 आया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 6 जो है वो किसके यूज़ में आ रहे हैं, NH3 के यूज़ में आ रहे हैं। इन 6 को हमने बनाया एक साथ, ये 6 हो गए, और ये 3 अलग से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे NH3 नहीं आया ना इन 3 के पास, ठीक है। और ये वाले यहाँ पर NH3 ने क्या दिए, लोन पेयर। अब देखो ये वाले किसके इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले ब्लैक वाले जो लिखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये वाले निकल के हैं, इसको कोबाल्ट के, निकल तो है नहीं, कोबाल्ट के, ये जो लिखे हुए हैं ना 3d6, ये किसके हैं, 3d6, ये वाले इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के हैं, और ये कहाँ से आए, NH3 के हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूँ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे, देखो जो जैसे यूज़ में आ रहा है ना ऑर्डर वाइज वैसे ही चलो। कैसे, देखो सबसे पहले कौन यूज़ में आ रहा है, D आ रहा है ना, यहाँ पर ये D है, तो हम D ही लिखेंगे, और D के कितने यूज़ में आ रहे हैं, 2, तो इसका नेमिंग क्या लिखोगे, मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि ये दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएगा D2, क्योंकि D 2 यूज़ में आ रहे हैं। फिर कौन सा यूज़ में आ रहा है, S, तो यहाँ पे क्या लिखा, S, और कितने T यूज़ में आ रहे हैं, 3, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2sp3, और D2sp3 में बात करें तो शेप कौन सी आनी है, शेप वही सेम OH का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसके बाद एक दो पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, Cu NH3 6 3+। अब बताओ यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, देख के बताओ। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और अनपेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं, पेयर्ड है ना, और सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो नेचर कौन सा आएगा, डाईमैग्नेटिक। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, तो नीचे पॉइंट्स लिखते जाना, पहले ये लिख लिया, फिर उसके बाद नीचे क्या लिख दोगे, डाईमैग्नेटिक। तो इस कंपाउंड की नेचर हो गई डाईमैग्नेटिक, ठीक है। D2sp3 हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई, और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कोबाल्ट, ऑक्टाहेड्रल बनानी है ना, ऑक्टाहेड्रल मतलब ये हो गए 4, ये 5, और ये क्या हो गया 6। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, NH3, पहले ऐसे क्या करो, 4 लगा दो, ठीक है, और इन चारों को ज्वाइन कर दो इसे, यहाँ पे ये हो गए 4। अब कितने रह गए, 2, तो एक हो गया ऊपर, एक कहाँ हो गया नीचे, और इसके बाद इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज आएगा, +3, ठीक है। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। एक बात और देखो यहाँ पर, ये ना इम्पोर्टेंट है क्या, कि जब तुम इस पर ये लिखोगे ना 3+, तो देखो मैंने क्या लिखा है, पहले लिखा है नंबर, फिर क्या लिखा है साइन। ये रूल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में, पहले डिजिट आती है 3, और फिर क्या आता है यहाँ पर चार्ज, ऐसे ही यहाँ पर लिखोगे। तो ये पूरा ब्रैकेट लगाया, पहले लिखोगे तुम 3 डिजिट, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे चार्ज यानी प्लस, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है और दोनों को